लेकिन सर, आप देखिए तो सही, ये नौकरी मैं डिजर्व करता हूँ। इसका फैसला कौन करेगा, तुम या हम? जी, आप ही करेंगे। बस तो फिर ठीक है, जाओ। –1985 की अर्जुन शुरू होती है एक सिंपल अनएम्प्लॉयड लड़के के साथ जो घर के इश्यूज और रोजगार की परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन जब सिस्टम उसके अगेंस्ट हो जाता है, अर्जुन निकल पड़ता है गूंज और पॉलिटिशियन से टकराने, और इसी से उसकी कहानी बन जाती है एक पॉलिटिकल थ्रिलर। पेपर पर प्रेमिस थोड़ा वीक लगता है, पर सनी देओल, प्रेम चोपड़ा, अनुपम खेर और आर.डी. बर्मन के पावरफुल कॉम्बिनेशन ने इसे कल्ट स्टेटस तक पहुंचा दिया। मेरा कोई घर नहीं है चॉकलेट साहब। राहुल रवेल डायरेक्टेड द सोशियो पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा जिसमें एक आम आदमी का गुस्सा पूरे सिस्टम को हिला देता है। इंटेलिजेंट प्लॉटिंग और रॉ एनर्जी इस फिल्म को अपने वक्त से आगे ले जाती है। एंड एज अ मैटर ऑफ ट्रिविया, अर्जुन अपने साल की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बनी। इस फिल्म का असली हार्ट बीट था आर.डी. बर्मन और जावेद अख्तर का म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने इस मूवी को सिर्फ गानों से ही नहीं, आज का नंबर मैं बता देता, बल्कि हर सीन के इमोशन से जोड़ दिया। जैसे मम्मैया केरो मामा, जो एक रिबेलियस एंथम बन गया था और ऑडियंस का रैलिंग क्राई भी। फिर आती है वो आइकॉनिक मोहन की डेथ चेस सीक्वेंस, जहां बर्मनदा ने स्पेशली ट्राइबल परकशन बीट्स यूज किए थे, जिसके रॉ एटमॉस्फेयर ने उस सीन को अनफॉरगेटेबल बना दिया। इस सीन का एक फन फैक्ट ये भी है कि इस सीक्वेंस में जूनियर आर्टिस्ट बचाने के लिए एक आदमी को 2 छतरी पकड़ाई गई थी। और सब सीन्स में से सबसे इम्पैक्टफुल था इस फिल्म का पैरेलल मोन्टाज सीक्वेंस, जहां त्रिवेदी नाच गाने में मजा ले रहा होता है और अर्जुन बिल्डिंग चढ़ रहा होता है। पूरी फिल्म में बर्मन के पल्सेटिंग बीट्स सस्पेंस को इतना एम्पलीफाई करते हैं कि आज तक भी इस फिल्म का स्कोर स्टैंड आउट लगता है। कौन अर्जुन? भाई हमने तो सिर्फ एक महाभारत के अर्जुन का नाम सुना है। मैं उस महाभारत का अर्जुन हूँ त्रिवेदी साहब, जिस महाभारत के दुर्योधन आप हैं। अर्जुन में सनी देओल के डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें इंडियन सिनेमा का नया एंग्री यंग मैन बना दिया। उन्हीं की ड्रामेटिक बिट्रेल की तरह पॉलिटिशियंस और विलेंस के दिल पर उसकी हर लाइन तीर की तरह लगती है। फिल्म के डायलॉग्स तो लिखे थे जावेद अख्तर ने, जो इस फेज में पॉलिटिकल एज और स्ट्रीट रियलिज्म के लिए ऑलरेडी फेमस बन गए थे। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? जाऊंगी, पहले तुम नाश्ता कर लो और फिर बाबूजी का डिब्बा ऑफिस छोड़ाओ, वो आज ले जाना भूल गए हैं। चलो। देखो मैं डिब्बा ले जाऊंगा मगर मैं फिर नाश्ता। वही, चलो। अच्छा बाबा चलो। अर्जुन की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इमोशनल है अपनी सिस्टर और फादर के साथ, जो उसके स्ट्रगल का असली मोटिवेशन बनती है। लेकिन रोमांस एंगल भी काफी एंगेजिंग है, विद सनी देओल एंड डिम्पल कपाड़िया शेयरिंग सम हार्टफेल्ट मोमेंट्स ऑन स्क्रीन। और एक डीपर लेयर है पॉलिटिकल केमिस्ट्री की। अपने आप को बेसहारा मत समझो। आम जनता और पॉलिटिशियंस के बीच का ट्रस्ट ब्रेक, अर्जुन का हार्ट ब्रेक वहीं से निकलता है। Another point of trivia is that Arjun marked the second major collaboration between Sunny Deol, Rahul Ravel and R.D. Burman after Betab, cementing their creative bond. तुम एक काम करो अनु, ये अर्जुन और उसके साथ जो भी 2-4 लड़के हैं उड़ा दो उन सबको। पुलिस कोर्ट कचहरी के लिए हम बैठे हैं। आपने बोल दिया बस हो गया। Prem Chopra as the corrupt politician brings old school villainy but with sharpness. साथ ही अनुपम खेर का पर्सोना एक मास्टर स्ट्रोक है। हमें हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं, प्रेम और स्नेह से देना है। इनिशियली एम्बिग्यूअस और एंड में शॉकिंग बेट्रेयल। ऑडियंसेस ने तब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि खेर कैरेक्टर अपना असली रंग दिखाएगा। वो लोग कमजोर होते हैं अर्जुन, जिन्हें जिंदगी जहां चाहती है वहां ले जाती है, मगर तुम कमजोर नहीं हो, तुम जिंदगी को जिधर चाहो वहां ले जा सकते हो। Arjun was one of Anupam Kher's earliest notable roles post Saransh, showing his early range in both positive and negative shades. Arjun is more than just an action drama. ये एक zeitgeist फिल्म है जो 80s की unpredictability को कैप्चर करती है।
Sunny Deol proved himself as the masculine hero of the new era, carrying forward Amitabh का angry young man legacy into a new decade. ये फिल्म एक ब्रिज है गोल्डन एरा का एंड और नए बॉलीवुड की शुरुआत के बीच। और अगर आप एक बॉलीवुड स्टाइल रिट्रीट की तलाश में हैं जो महाराष्ट्र के हॉलिडे कैपिटल में बसा हो, देन लुक नो फर्दर देन रेट्रो फ्यूजन्स रेट्रो विला, एक न्यू एज होम स्टे जो आपकी हर विंटेज बॉलीवुड ख्वाहिश पूरी करने के लिए बना है। तो आपका वर्डिक्ट क्या है? अर्जुन, आम आदमी या रेवोल्यूशन का सिंबल? कमेंट्स में बताइए।